सावधान। इडमो अरिहंताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरियाणं इडमो अच्छायाणं इडमो लोये सर्वसागुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ईश सुरासुरमणसिन्धुवन्दितं धोदधायि कमलं परमा बड्ढमाणं तिक्तं धम्मस्कतारम्। अल्पश्रुतः श्रुतवानों से हास्य कराने का ही धाम करती है बाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों। गूढ़ और गंभीर रहस्यों से भरा हुआ यह जिनशासन, इसकी गंभीरता और गूढ़ता को गणधर भी जिसका पार नहीं पा सकते, ऐसे अथाह जिनागम रूपी समुद्र में मैं प्रवेश का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसके गूढ़ सिद्धांतों पर चर्चा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि प्रमाण प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी त्रुटि हो सकती है, क्योंकि गहन गंभीर सिद्धांत है। आप लोग स्वयं स्वाध्याय करें, ज्ञानी जनों को पढ़ें सुनें और इन रहस्यों को पारगामी बनें और अपने जीवन में उत्थान करके आत्मकल्याण के पथ में बढ़ें। मेरा प्रयास ऐसा है जैसे चींटी कोई पहाड़ चढ़ने का प्रयास कर रही है। यह विश्व जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्यों का समूह है। इस विश्व में अनंत द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, और अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है उसको कहने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक। कैसी है? अनेकांतात्मक। अपन ने अनेकांत की चर्चा की थी। अनेकांत 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनेक धन अंत। जहाँ अनेक का अर्थ 2 होता है, वहाँ अंत का अर्थ धर्म होता है। जहाँ अनेक का अर्थ अनंत होता है, वहाँ अंत का अर्थ गुण होता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु अनंत धर्म और अनंत गुणों का पिंड है। क्या है? पिंड। तो अनंत धर्म और अनंत गुणों को जाना तो जा सकता है, अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन कहने में वाणी अशक्य है। कैसी है? अशक्य है। वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो उस अनेकांतात्मक वस्तु को कहने की एक शैली हमारे आचार्यों ने विकसित की, उसको कहते हैं स्यादवाद। कौन सी शैली है? स्यादवाद।
स्याद का अर्थ होता है कथनचित किसी अपेक्षा से, वाद का अर्थ होता है कथन। स्यादवाद का क्या अर्थ होता है? स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद का अर्थ होता है कथन। जो भी कथन किया जाता है वह किसी अपेक्षा से होता है, निरपेक्ष नहीं होता, क्योंकि वस्तु अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक है, एक साथ उसको कहने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। तो जो भी कथन किया जाएगा किसी एक धर्म की मुख्यता होगी, अन्य धर्म उस समय गौण होंगे। क्या होंगे? अन्य धर्म उसमें गौण होंगे। जो नींबू है तो नींबू में अभी आप कह रहे हैं कि खट्टा है नींबू, तो खट्टेपन के साथ नींबू में अन्य धर्म जो है क्या है? अभी गौण है कि गोल है? अन्य धर्म गौण है कि गोल है? गौण और गोल में जानते कि नहीं अंतर? गोल माने तो अभाव होता है और गौण माने होता है कि अब अभी अवीक्षित है, अर्थात उसको अभी कहा नहीं जा रहा है लेकिन वस्तु में विद्यमान है। देखिए, जिन मंदिर हैं लोग आएंगे जाएंगे, नाना प्रकार के कार्य होंगे, सबकी अपनी भावनाएं होती हैं। आप एकाग्रता बना के रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। सबको आप ना रोकें ना व्यवस्था बनाएं। समझ में आया कि नहीं आया? आप बस व्यवस्थित हो जाएं। हम अपने उपयोग को क्यों भटकाते हैं? जो विचारणीय है। दूसरा आपके कारण उपयोग को नहीं भटका रहा, वो अपने काम में लगा है और आप उसको देख के उपयोग भटका रहे हैं। ये आपकी कमजोरी है, आपकी कमी है। तो हम यहाँ बैठे हैं, उसमें एकाग्रता से विषय को समझने का प्रयास करें। विषय समझने लायक है और गंभीर है, हाँ, तो उसको कहने की सामर्थ्य वाणी में एक साथ नहीं है। लेकिन नहीं कहा जाए तो भी कैसे काम चले? कहे बिना रहा नहीं जाता है और जो भी कहा जाता है वो पूर्ण होता नहीं है। तो नींबू में हम कह रहे हैं नींबू खट्टा है, तो नींबू में जिस समय हम खट्टा कह रहे हैं तो इसमें पीलापन, इसमें चिकनापन, इसमें भारीपन आदि उस समय इसमें क्या है कि नहीं है? हैं। लेकिन वो क्या है? गौण है। अभी उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। अभी किस तरफ से चर्चा कर रहे हैं इसकी? किस तरफ से? रस की तरफ से चर्चा कर रहे हैं, खट्टेपन की तरफ से चर्चा कर रहे हैं। अन्य गुण कैसे हैं? उस समय गौण है। तो ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु को कहने की जो कथन पद्धति विकसित की गई है वह कौन सी है? स्यादवाद। स्यादवाद माने जो भी कथन करेंगे हम किसी एक अपेक्षा से करेंगे, क्योंकि सर्व पूरी वस्तु को कहना हमें शक्य नहीं है। लेकिन फिर भी कहने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो वो कैसा प्रयास होगा? 7 प्रकार से उसको समझाया जा सकता है। किसी भी वस्तु को चर्चा करेंगे तो हम 7 एंगल्स बता सकते हैं उसके, और आचार्य देव कहते हैं कि उन 7 एंगल्स को बताने के बाद हम समझते हैं कि हमने उस वस्तु को जहाँ तक हो सकता है अपनी तरफ से बताने का पूरा प्रयत्न किया। उसके बाद अवक्तव्य का भी उसमें एक बोल है। चूंकि हम वस्तु को एक साथ नहीं बता सकते हैं तो अवक्तव्य भी है, और वस्तु को वास्तव में शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। वस्तु तो वस्तु है, इस कारण से भी अवक्तव्य है। चलिए देखते हैं 115 गाथा प्रत्यनुसार। अथित्या ऋथित्या भवदि अवक्तव्य मिदि पुणोदब्बम पज्जायेण दुकेण भी तदुभय माँ दिक्ठ मन्नम वा। यहाँ पे 114 गाथा अपन ने पहले देखी थी, अब 115 गाथा पे अपन विचार कर रहे हैं। अपेक्षा से द्रव्य है नहीं अनिर्वचनीय है नहीं, इस तरह ही अवशेष तीनों भंग।
यहाँ ऊपर एक बोल्ड लेटर पे एक पंक्ति लिखी है, समस्त विरोध को समाप्त करने वाली सप्तभंगी की चर्चा करते हैं। अब हमारे अंदर जो जो विरोध हैं वो सब नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि जिस बात को न समझने से विरोध होते हैं उस बात को समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, मैंने रात में मोबाइल चार्ज पे लगाया, और सुबह देखा तो उतना का ही उतना। क्या? मैंने रात में मोबाइल चार्ज पे लगाया और सुबह देखा तो उतने के उतने 10 पॉइंट था, 10 ही पॉइंट है। मैंने सोचा कि जी चार्ज हुआ क्यों नहीं, तो फिर देखा कि मैंने स्विच ऑन करना मैं भूल गया था। वो रात भर लगा रहे चाहे महीना भर लगा रहे, वो कितना चार्ज होगा? डाउन हो जाए, लेकिन वो चार्ज तो होने वाला नहीं है। मैंने नाव में बैठा और नाव को बहुत खेया, पूरे दिन भर और रात भर नाव खेता रहा, और मैंने देखा कि वो बिल्कुल 1 इंच नहीं सरकी। आखिर मेरी भूल कहाँ हो गई थी? हाँ? वो नाव खूंटी से बंधी थी, जंजीर में खोलना भूल गया। शायद आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने अपनी खूंटियाँ जंजीर खोलना हम भूल गए हैं? नाव खेते जा रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। तो आचार्य देव कहले पहले समझ तो लो। कुछ लोग करते बहुत है लेकिन लाभ कुछ भी नहीं होता है, थकान बहुत होती है, प्रयत्न बहुत होता है। कहते हैं सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। ये कैसी मूर्खता है हमारी कि प्रयत्न सुख का करें और दुखी होते जाएं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा ही हो रहा है। और आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप अगर सही मार्ग पे होते तो आपका सुख बढ़ना चाहिए था कि दुख बढ़ना चाहिए था? माता, पहले से अपन दुखी हो गए कि सुखी हो गए? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं, दुखी हो गए कि सुखी? अभी ये भी नहीं पता हो तो बड़ी समस्या है। रोगी को रोग ही का नहीं पता हो तो भी समस्या है। अरे समझ में तो आए ना कि पहले बीमारी है जो, तो समझ में तुम दुखी हो गए कि सुखी हो गए पहले से? हाँ, क्या हो गए? दुखी हो गए। तो प्रयास काय के लिए कर रहे? पढ़ाई काय के लिए की थी? नौकरी काय के लिए की थी? नौकरी छोड़ी काय के लिए? व्यापार काय के लिए कर रहे? शादी काय के लिए करोगे? बच्चे काय के लिए पैदा करोगे? काय के लिए? और क्या आपको आज नहीं पता है कि हम जिस मार्ग पे बढ़ रहे हैं उसमें आगे जाके हम दुखी होने वाले हैं और ज़्यादा? ये कैसी मूर्खता है? कितनी ही नाव खेओ, थकान तो हाथ लगेगी लेकिन गंतव्य नहीं मिलेगा। थकान मिलेगी, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। दुख मिलेगा, थकान मिलेगी, संसार मिलेगा, आकुलता मिलेगी, चतुर्गति परिभ्रमण मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप जमीन में कुछ नहीं बोएंगे तो खरपतवार तो अपने आप उगेगी। मोहराग देश की खरपतवार तो अपने आप उगती है। अगर स्वरूप स्थिरता नहीं करेंगे, आनंद नहीं लेंगे तो दुख अपने आप निकलेगा। आज हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, समस्त समस्याओं का समाधान ले रहे हैं जिनागम के आधार से। आचार्य भगवान कुंद देव आचार्य अमृतचंद स्वामी की वाणी समस्त विरोध को समाप्त करने वाली। इस जगत में जितना भी विरोध है अपेक्षाओं को न समझने के कारण है, खींचे जा रहे हैं अपनी अपनी बात। हाथी का अपन ने दृष्टांत देखा था। हाथी वो 6 जन्मांध थे, 6 जन्मांध हाथी को जानने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि 6 मित्र थे। बात समझना, यद्यपि 6 गहरे मित्र थे और 6 गहरे मित्र होने के बाद भी आपस में लड़ रहे थे। 6 अंधे थे। उन्होंने महावत से कहा कि महावत भैया, हमें हाथी को जानना है, हमारी आंखें तो है नहीं, तो एक काम करो, हमें आप छू के देख लेने दो। नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं, छू के देख लो। तो 6 लोगों ने हाथी का एक एक अंग पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? हाथी का एक एक अंग पकड़ लिया और हाथी को उन सब ने जान लिया। जान लिया कि नहीं जाना? जान लिया कि नहीं जाना?
अब वापस लौट रहे थे तो कह रहे आज तो बड़ा मजा आया, अपन ने हाथी को जान लिया। तो कह रहे हाथी तो देखो सूपे जैसा होता है। कह रहे मूर्ख, मैं अभी हाल जान के आया हूँ, हाथी खम्बे जैसा होता है। तीसरा बोल उठा, चल दोनों के दोनों पागल हो, मैं अभी जान के आया हूँ हाथी दीवाल जैसा होता है। चौथा बोल पड़ा, कह रहे अरे तुम सब झूठे, हाथी सांप जैसा होता है। पांचवा बोल पड़ा, तुम सब के सब झूठे, पागल हो गए, बुद्धि फिर गई क्या? हाथी तो कैसा होता है? हाँ? रस्सी जैसा होता है। और छठवां बोला कि तुम सब पागल हो गए, बुद्धि फिर गई। कह रहे खम्बे जैसा होता है। हाँ, हाँ नुकीली तलवार जैसा होता है। समझ लो जो जो लगाना आपको। और आपस में च्यों के छो लड़ने लगे, धक्का मुक्की होने लगी, आपस में मूड़ फुटाई होने लगी। तो एक व्यक्ति आंख वाला था, उसने कहा भैया तुम तो मित्र हो, और मित्र हो के ऐसी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? कल तक तो हमने तुम्हें देखा है कि बड़े प्रेम से गले में हाथ डाल के जा रहे थे, और आज तुम लोग एक दूसरे के प्राण के प्यासे बन गए हो, क्यों लड़ रहे हो? तो ने कहा देखो भैया, हम लोग हाथी को जानने गए, चूंकि अंधे हैं तो हमें तो दिखाई देता नहीं है, तो हमने महावत से कहा कि भैया तुम हमें हाथी के बारे में जानना चाहते तो आप हमें थोड़ा टच कर लेने दो, हम तो छू के जान सकते। तो हम लोगों ने टच किया, और टच किया तो हम लोगों ने विरोध हो गया आपस में। क्यों हो गया विरोध? क्योंकि ये कहते हैं कि सांप जैसा होता है, कोई कहता है दीवाल जैसा होता है, कोई कहता है खम्बे जैसा होता है, कोई कहता है अलग अलग प्रकार से सबके वर्णन है। अब हम लोगों में आपस में लड़ाई चल रही है, और ये निर्णय नहीं हो पा रहा कि सही कौन है। ये क्लास ऐसी है कि थोड़ी भी चूक जाए तो आगे की समझ में कम आती है, इसलिए इसको पहले से समझ। सब भाई सब मेहनत करना पड़ेगी, मैं बार बार कहूँगा आपसे। वस्तु स्वरूप का समझना कोई खेल नहीं है, इसके लिए जी जान लगाना पड़ती है। हम व्यापार के लिए 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, 15-15 घंटे लगे रहते, और 15 घंटे नहीं लगते, 24 घंटे लगते हैं। स्वप्न भी व्यापार के आते हैं। जो आपने एक योजना दिमाग में डाल के सोए थे, रात भर उस योजना पे काम चलता है। क्या कहते, सबकॉन्शियस माइंड में। रात भर वो प्लानिंग चलती है। और किसी ने कहा है इस विषय में कि अगर आपको एक दिन बाद की प्लानिंग बनाना है तो योजना रात में बना के डाल दो, फीडिंग कर दो दिमाग में। सोने के पहले आप दूसरे दिन की दिनचर्या का जो जो काम है आप दिमाग में फीड कर लो, रात भर में दिमाग उसको सेट कर लेगा क्रम से। आप देख लेना करके। एक दिन बाद की योजना एक दिन पहले बनाना चाहिए। इधर 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 आ जाओ आगे। एक दिन बाद की योजना एक दिन पहले बनाना चाहिए। कल क्या बनाना है, कौन सी दाल बनाना है, कौन सी सब्जी बनाना है, आप पहले से बना के कर लोगे तो सुबह तक आपकी पूरी योजना दिमाग में फीड हो जाएगी। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि एंड टाइम पे सोचती हैं, जब चौका में आ गए कि अब का बना लें, मूंग की बना लें कि उड़द की बना लें कि अरहर की बना लें की बना लें कि बे कन्फ्यूजन ही बनी रहती। घंटा बाद तो यही सोच में मैंने कहा याद की बनाया काहे की। और आपने अगर प्लानिंग करके तो फटाफट वो उठाई मूंग की दाल, वो उठाओ चावल, खिचड़ी लगाई, जो बनाओ वो बनाओ फरसत। तो सबकॉन्शियस माइंड वो क्या रात में आपका पूरा मैनेज करके लाइन में दे देता वो पूरा आपका। ये एक प्रॉपर व्यवस्था है। आप अगर व्यापार कर रहे हैं, आप धंधा कर रहे हैं, आपने योजना बनाई है रात में, तो पूरी रात भर में वो क्रम दे देगा आपको। जैसे हम इन विषयों पे अभी लगे हैं, जब विषय कोई आसान नहीं है, इतनी मेहनत करना पड़ती है इन पे कि दिमाग इसी में घूमता रहता है 24 घंटे। तो सोते समय इसी को पढ़ते हैं और रात भर उसी की सेटिंग चलती रहती है। तो सुबह उठते हैं तो उसी को पढ़ते हैं। फिर माने जो भी काम कर रहे हैं वो दिमाग में वही विषय चलता रहता है कि जो कोई सामान्य विषय नहीं है, जो बहुत गहरे सिद्धांत है जनाब। और एक बार जो अगर व्यक्ति समझ ले तो उसकी पूरी बुद्धि का विकार नष्ट हो जाए। इसमें एक देखो, एक शब्द आप लोग देखें, यहाँ आपको दिखना चाहिए। एक बोल्ड लेटर में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? समस्त विरोध को समाप्त करने वाली सत्य भंगी की चर्चा करते हैं।
समस्त विरोध को, इस विश्व में जितनी लड़ाई है, इस विश्व में जितनी लड़ाई है, जितने युद्ध हैं, उन सब युद्धों, उतनी लड़ाइयों का समाधान है यहाँ जिन शासन में है। यहाँ ये कहा जा रहा है, क्या कह रहा है, इस विश्व में अगर शांति हो सकती है तो जिन शासन के सिद्धांतों को समझ के ही हो सकती है, अन्यत्र नहीं हो सकती है। यहाँ ये कहा जा रहा है। हम अपेक्षा समझते ही नहीं है दूसरे की, हम अपनी अपनी बात पे ले जा रहे हैं आगे, हम अपनी अपनी बात पे ले जा रहे हैं, दूसरे की बात समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आचार्य देख कर कि कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं, कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं, अनंत दृष्टिकोण हो सकते हैं एक वस्तु को देखने के। आपने देखा होगा कि हम पूजा पद्धति पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते कि ऐसे द्रव्य चढ़ाना चाहिए, कि ऐसे चढ़ाना चाहिए, कि ऐसे चढ़ाना चाहिए। हम इस पर चर्चा नहीं करते क्योंकि जगह जगह बदली हुई होती है, थोड़े थोड़े दूरी पे अलग अलग पूजन पद्धति बदलती जाती है। हम किस किस को बदल सेटिंग करें, सब जगह की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। कोई विशेष कोई बात दिखती है तो निवेदन कर लेते हैं, लेकिन हम उस चीज़ पे आदमी को जबरदस्ती नहीं छेड़ते, क्योंकि जो बाह्य क्रियाएं हैं इनका बहुत बहुत महत्व नहीं है। और आज हम बाह्य क्रिया पे बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, बहुत बहुत उलझ गए हैं इन बाह्य क्रियाओं को। यहाँ पे मूल देखना है भाव विशुद्धि, भाव विशुद्धि देखना है। वो मेंढक था ना, मेंढक पूर्व भाव के संस्कार थे, वो सामयिक कर रहे थे सेठ जी। भगवान महावीर का समोसरण आया विपलाचल पर्वत पे, और उसको भी उत्साह जगा कि अपन भी जाएंगे दर्शन करने। मुंह में एक फूल की पंखुड़ी दबाया, दौड़ता जा रहा, फुदकता फुदकता आनंद से, आहा आज भगवान के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। उसकी भावना की आप कदर नहीं करेंगे क्या? समंत्र भद्र स्वामी ने मनुष्य का दृष्टांत नहीं दिया पूजन की विशेषता में, किसका दृष्टांत दिया? मेंढक प्रमदित होकर मेंढक उछलता चला जा रहा है राजगृह में। हमें किसी की भावना का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई जेनेतर आता है, अपनी भावना के अनुसार भगवान के दर्शन आदि करता है, उसको पता नहीं है ज़्यादा पूजा पद्धति, एकदम से उसको अगर धक्का दे के तुम टोका टाकी में लग जाओगे तो वो आएगा कैसे? अरे जिनेंद्र देव कोई जैनियों के नहीं है, 3 लोग के जीवों के लिए हैं। तुमने अपनी बकोती बना ली, मंदिर खड़ो कर दो और बैठ गए मठाधीश बन के कि हम दूसरे को तो कोई मतलब नहीं है हमें। आप सोचो, जैनियों ने इतनी कुंठित विचारधारा के कारण आज जैनी इतने से रह गए। हमने तोड़ना जाना है, जोड़ना कब जाना है? और जैन शासन ऐसा है कि समस्त विश्व में एक छत्र इसका शासन चलता था, लेकिन आज हमारी संकुचित विचारधारा है, इसको बिल्कुल कूप मंडूक जैसा हो गया हमारा। समंत्र भद्र स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि हे भगवान महावीर स्वामी, आपका जन शासन जो 3 लोक में एक छत्र राज्य करने वाला है, आज इतने चुल्लू भर पानी में क्यों रह गया है, थोड़े से लोगों में क्यों रह गया है? उन्होंने उसके कारण बताए, काला कलरवा, कली काल है। पंचम काल में लोगों की बुद्धि उल्टी चलती है, जहाँ सुख है वहाँ नहीं जाएंगे, दुख के काम में लगे रहेंगे, परेशानी के काम में, फिर कहेंगे कि हम तो परेशान हैं। परेशानी किसने उत्पन्न करी? कलिकाल है। लोगों के हृदय कलुषित हैं, इतनी कलुषताएं भरी हैं अंदर में, इतनी पीड़ाएं एक दूसरे के प्रति, दूसरे को समझने नहीं चाहते, अपनी कसायों का पोषण करना चाहते हैं। उन्हें महावीर भगवान से मतलब नहीं है, उन्हें अपनी कसायों से मतलब, हमारी कसाय का पोषण हो जाए, भगवान महावीर का जो होना हो सो हो। हमें अपने को नहीं देखना है, भगवान महावीर के जन शासन को ऊर्ध्व रखना है। अपनी कसायों को यहाँ काटना है, तोड़ना है, नष्ट करना है, कसायों का पोषण नहीं करना है, कसायों को गलाना है। यहाँ पे वो जीतता है जो हार जाता है। क्या कहा? जिन शासन में जीत उसकी होती है जो बाहर में हार जाता है, और जो हार जाता है वो जीत जाता है, जो जीत जाता है वो हार जाता है। क्योंकि कसाय करने से हार होती है और कसायों को दूर करने से जीत होती है। बाहर में लोग में जो ज़्यादा कसाय कर ले वो जीता माना जाता है। और वे 2 कहें हमने 4 सुना दी, वे 4 सुनाए, वे 8 सुना दे तो वो जीत गया। उसने 2 मारे, वो 4 मार दे तो जीत गया। कसाएं जिसकी ज़्यादा हैं, लेकिन धर्मात्मा की कसाएं होती कहाँ हैं इतनी? वो लड़ ही नहीं पाता उतना।
उसकी कसाई नहीं होती तो वो लोक में तो हार गया, लेकिन वास्तव में अंदर से वो जीत गया। भगवान सर्वज्ञदेव कह रहे हैं कि वो जीत गया। बहुत गंभीर रहस्य है। थोड़ा सा हम जिस तरीके से चर्चा करना चाह रहे हैं, आप उस सैद्धांतिक है, ये बहुत गंभीर चर्चा है। एक वैज्ञानिक पद्धति जिन शासन जो देता है, सिस्टेमेटिक जो वस्तु व्यवस्था है, उसको हम समझने का प्रयास करें। आज समस्त विरोध को समाप्त करने वाली सप्तभंगी की चर्चा है। सप्तभंगी, सात भंग माने होता है भेद। क्या होता है? भेद। सात भेद क्या है उसको देखते हैं। मैं एक बार आपको उल्टी का पढ़ के सुनाऊंगा, आपको शायद उतनी समझ में नहीं आया, लेकिन एक बार पढ़ेंगे, फिर उस पर अपन दृष्टांत से चर्चा करेंगे क्या वैसा यहाँ पे आचार्य देव देना चाह रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से, है ना, शब्दों से परिचित होइए। द्रव्य किसी अपेक्षा से, यहाँ पर्याय का अर्थ नीचे शब्द अपेक्षा दिया, मैं अपेक्षा बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। द्रव्य किसी अपेक्षा से अस्ति, किसी अपेक्षा से नास्ति, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है। इसी प्रकार किसी अपेक्षा से अस्ति नास्ति अथवा किसी अपेक्षा से अन्य तीन भंग रूप कहा गया है। ध्यान रहे यहाँ पर्याय शब्द के अर्थ में, पर्याय शब्द अपेक्षा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, ठीक है ना अपन ने। अब टीका देखते हैं। द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा से स्यात् अस्ति। ध्यान से सुनो, बहुत गजब की चीज है। शायद कई लोगों ने सप्तभंगी नए की नाम ही पहली बार सुना हो। कितने लोग हैं जिसने कि सप्तभंगी नए का नाम पहली बार सुना? सप्तभंगी नए तो अलग चीज है, सप्तभंगी तो जे मूल सिद्धांत है, इनको समझे बिना कैसे समझ में आएगा वस्तु स्वरूप। आहा, द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा से स्यात् अस्ति, पररूप की अपेक्षा से स्यात् नास्ति, स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अवक्तव्य, स्वरूप पररूप के क्रम की अपेक्षा से स्यात् अस्ति नास्ति, स्वरूप की और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अस्ति अवक्तव्य, पररूप और स्वरूप पररूप की अपेक्षा से स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्वरूप की पररूप की तथा स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। द्रव्य का कथन करने में जो स्वरूप से सत है, पररूप से असत है, जिसका स्वरूप और पररूप से युगपत कथन करना अशक्य है, जो स्वरूप से पररूप से क्रमशः सत असत है, जो स्वरूप से और स्वरूप पररूप से युगपत सत अवक्तव्य है, जो पररूप से स्वरूप पररूप से युगपत असत अवक्तव्य है, और जो स्वरूप से पररूप से स्वरूप पररूप से युगपत सत असत अवक्तव्य है, ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर विविक्षितता और अविविक्षितता के विधि निषेध द्वारा प्रकट होने वाली, ध्यान से सुनना, सप्तभंगी सतत सम्यक्तया उच्चरित करने पर स्यात् का रूपी अमोघ मंत्र पद के द्वारा, जो पता जो मंत्र है, काय का मंत्र है पता? मिथ्यात्व रूपी विष को उतारने वाला। इस जगत में अगर कोई सबसे बड़ा सर्प है तो वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने होता है विपरीत पना, विपरीत मान्यता। इस विश्व में जो सबसे बड़ा सर्प है वो है मिथ्यात्व, और इस मिथ्यात्व रूपी सर्प के विष को हरने वाली यह सप्तभंगी व्यवस्था है। बड़ा मजा आएगा आपको। शुरू में कोई भी विषय देखो कठिन लगता है। पहली बार आपने ABCD और आ ई उ का खा गा पढ़ा होगा तो भी पहली बार में एकदम से तो समझ में नहीं आया होगा ना। तो देखो अभी तक जितनी मैंने चर्चा की 2-3 क्लासों में इस विषय पे, आपको समझ में आई ना? पहली बार समझी होगे कई सब तो आपने, उसके बाद भी समझ में तो आया ना। तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ, अपनी तरह से पूरी मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को आपकी भाषा में समझा सकूं। लेकिन पहले एक बार वो पढ़ना तो पड़ेगा विषय कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे मनमानी की व्यवस्था नहीं, आचार्य देव की बात करना पड़ेगी यहाँ तो। हाँ, क्या गजब है, आप सोचो, डूबने वाली बात है। 24 घंटे इसमें लगो, बीवी बच्चों रोटी घर पकाने की व्यवस्था होगी कि नहीं? बहुत अच्छी होगी। तुम्हारे करने से हो कहाँ रही? स्वयमेव इस जगत का
सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे भगवान कह रहे हैं कि अपने आप हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। जबरदस्ती के परेशान हो रहा है। कुत्ता बैलगाड़ी के आगे आगे चल रहा है और कह रहा है कि हम चला रहे बैलगाड़ी। कौन चला रहा बैलगाड़ी? कुत्ता चला रहा है क्या? ऐसा ही भ्रम है। छिपकली छत पे लटकी है, चिपके कह रहे हम छादे हैं छत को, हम ना होए तो अबे गिर पड़े मंदिर की छत। इसे बेचारी हिल नहीं पा रही होते से। कौन छिपकली की चर्चा है? हमें लग रहा हो कि गृहस्थी को हम साधे हैं, हम ना हो सो बहू तो हमारी पूरी मिटा दे एक दिन में। बेटा हम जब तक हैं गुलछर्रे उड़ा लो। पिताजी कितना बेटा जब तक हम हैं तब तक गुलछर्रे उड़ा लो, बाद में हम चले जाएं तो फिर तुम्हें नॉन धनिया को भाव पर तो पड़ जाए। पिताजी तुम किसी के करता धरता नहीं हो, तो सब अपने अपने उदय अनुसार व्यवस्थाएं बनती है। जबरदस्ती के कर्तव्य से तुम अपना अहित ना करो, तो हमारे मुँह में ना पड़े रहो, तुम अपना कल्याण करो। हमारा जो होने हुई है सो अच्छी ही हुई है, कर्तव्य का स्थान नहीं। सम्यक्तता उच्चारित करने पर स्यात् कार रूपी अमोघ मंत्र पद के द्वारा एव कार में रहने वाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। झूमने वाली बातें हैं। हमारा बस सांप काट लेना तो क्या करते हैं, जो सपेरे होते तो वो बुलाते हैं सांप को। फिर वो सांप आता है और आपको जहां सांप ने काटा है फिर वो विष को चूसता है। नहीं पता आपको? वही सांप बुलाएंगे, वो उनके पास रहती है ऐसी व्यवस्था कि वो सांप को बुलाएंगे और वो उसको विष को चूस लेगा और वो सब चला जाएगा अपना विष लेके। ऐसे यहाँ पे क्या है, सब विष अपना क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। चलिए वो चित्र मैंने आज भेजा था, लगाओ इस पर फटाफट। चलिए शुरू करते हैं अपन सप्तभंगी नई व्यवस्था क्या है। ये थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक, वेरी गुड। चलिए पूरा आ गया ना, सही है। देखिए 7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट सप्तभंगी के 7 पॉइंट हैं। एक एक पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे। वस्तु चतुष्टयात्मक है। वस्तु कैसी है? चतुष्टयात्मक है। स्वाद्रव्य, स्वाक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये मजा आएगा आपको समझने की बहुत जिज्ञासा रहती, गहरे प्रश्न होते हैं आपके। समझो आप सभी लोग, स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, जितनी भी वस्तुएं हैं वो चतुष्ट है, उसकी अपनी सीमा है। जैसे एक एक घर की सीमा होती ना, चौहद्दी जिसको कहते चौहद्दी, तो वो चौहद्दी देखते ना कि भैया इनकी चौहद्दी जो है, तो ऐसे ही हर वस्तु की अपनी एक चौहद्दी है। वो चौहद्दी है द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की। कौन कौन सी है? द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की। कौन कौन सी है? द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की। कौन कौन सी है? द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की। उस 4 दीवारी में कोई दूसरा द्रव्य प्रवेश नहीं करता। इस विश्व में अनंतानंत द्रव्य इसलिए हैं क्योंकि वो इस चतुष्टयात्मक चौहद्दी में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, इसलिए अनंतानंत हैं। अगर प्रवेश कर जाए तो अनंतानंत कैसे रहे? सब मिलकर एक हो जाए। ध्यान से समझने का प्रयास करो। जो मैं ग्रुप पे शायद डाल चुका हूँ, अब लिखा पढ़ी में ज़्यादा ना उलझो। मैं ग्रुप पे डाल चुका हूँ। आपका जो यहाँ का स्वाध्याय का ग्रुप अभी बनाया है इसी क्लास के संबंध में, मैं उस पर सब सूचनाएं, सब क्लास, सब रिकॉर्डिंग आपको डालूंगा। आप घर पे मेहनत करिए। सब कुछ यहीं नहीं बना के खाइए, घर पे भी कुछ बनाइए, मेहनत करिए। थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। आप क्या लिखने में उलझेंगे तो यहाँ समझ नहीं पाएंगे। समझना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे आपको चार्ट भी है और सामने रिकॉर्डेड वीडियो भी है, प्रवचन भी है। आप दोनों सुनिए और फिर, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा। देखो भैया,
ये विषय जो कि चूंकि आज तक पहली बार अपन सुन रहे हैं कोई विषय, तो फिर एकदम से समझ में नहीं आएंगे, आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अभी लिखा पढ़ी करो बंद, आप समझने का प्रयास करो। वैसे तो 90% यही समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने मन से लिख लोगे पूरा, है ना। एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो आप लिख लोगे। हर वस्तु की अपनी चौहद्दी है, अपनी मर्यादा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। कौन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। सब लोग। द्रव्य, प्रत्येक वस्तु अनंत अनंत पुद्गल है, उनकी भी, जीव की, सबकी है। द्रव्य माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। पहला स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। स्वद्रव्य मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य। स्वक्षेत्र मेरे प्रदेश होते ना, असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र है। स्वकाल माने क्या? मेरा अनादि अनंत जो वर्णन चल रहा ना, वो स्वकाल। स्वभाव माने ज्ञान दर्शन आदि मेरे स्वभाव, जो शुद्ध पर्याय स्वभाव, मेरा स्वभाव। जो चतुष्टय है, इस चतुष्टय की सीमा है। तो जे 2 उंगली है ना, जे 2 उंगली, हाँ, जो मिडिल फिंगर कहलाती है और जो रिंग फिंगर कहलाती है। ऐसी कहलाती है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं? जो मिडिल के बीच की होती है ना, मिडिल कहलाती है। और जो रिंग इसमें पहना जाता ना, इसी में पहना ना, हाँ ठीक है, रिंग फिंगर कहलाती है। अब जो मिडिल फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, दोनों अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है ना। इसकी अपनी अलग सत्ता है, इसकी अपनी सत्ता अलग है। एक सामान्य दृष्टांत ही ले रहे हैं, 2 हैं, ठीक है ना। तो चतुष्टय की तरफ से देखें तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसका अलग है और इसका अलग है। या ऐसा समझें, ये 2 चीजें हैं, ये चाबी है और ये डिब्बी है। 2 चीजें हैं ना, तो ये चाबी और डिब्बी एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग इसलिए हैं कि इसका चतुष्टय अलग है और इसका चतुष्टय अलग है। चतुष्टय माने क्या चीजें आती? 4 द्रव्य, ठीक है ना। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, स्वरूपापेक्षा स्यात् अस्ति। जो 2 चीजें हैं, इस स्वरूप की अपेक्षा से जब देखते हैं तो अस्ति माने है। स्वरूप अपेक्षा इसकी, इसमें अस्ति है कि नास्ति है? इसका चतुष्टय इसमें है कि नहीं है? स्वरूप की अपेक्षा इसकी क्या है? अस्ति। दूसरा पॉइंट क्या है? पररूप की अपेक्षा नास्ति। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पररूप की अपेक्षा नास्ति। पहला पॉइंट क्या है? स्वरूप की अपेक्षा नास्ति। स्यात् भी बोलना है, ऐसा नहीं है। स्वरूप की अपेक्षा स्यात् अस्ति, और जो नीचे कोम वो लगा ना, तो स्यात् इसमें भी जोड़ना है, क्योंकि जगह कम थी इसलिए मैं नहीं लिख पाया। और पररूप की अपेक्षा स्यात् नास्ति। अब जो 2 चीजें समझ लो, बड़ा मजा आएगा आपको। स्वरूप की अपेक्षा स्यात् अस्ति। स्यात् माने होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से। स्वरूप की अपेक्षा अस्ति और पररूप की अपेक्षा नास्ति। अब ये 2 चीजें हैं, इसकी स्वरूप की अपेक्षा अस्ति है और इस चाबी की इसमें नास्ति है। या जो समझें, ये डिब्बी और ढक्कन है, ये एक है कि अलग अलग है? डिब्बी और ढक्कन, तो डिब्बी और ढक्कन यद्यपि एक साथ हैं, लेकिन इसकी स्वरूप अपेक्षा इसकी क्या है? अस्ति, और इसकी पररूप की अपेक्षा इसकी क्या है? नास्ति। अर्थात ढक्कन की डिब्बी में नास्ति और डिब्बी की ढक्कन में नास्ति। नास्ति माने नहीं है, उसका अस्तित्व तो उसमें है, दूसरे में नहीं है। आपका विवाह हुआ, आपका विवाह हुआ, पत्नी है और पति है, और पति पत्नी कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम 2 नहीं, हम एक हैं। भाई साहब, तुम कितनी एक बनने का प्रयास करो, लेकिन एक हो सकते नहीं। क्यों? क्योंकि पत्नी की पति में क्या है? नास्ति, और पति की पत्नी में क्या है? नास्ति। पति की पति में क्या है? अस्ति, और पत्नी की पत्नी में क्या है? अस्ति। बात समझ में आ रही? बहुत सीधी सच्ची बात है। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब जगह बुद्धि चलती है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ बुद्धि चलना चाहिए, जहाँ लगाने लायक है वहाँ लगना चाहिए।
अब वहां तो बुद्धि का हो रहा है दुरुपयोग और यहां हो रहा है सदुपयोग। फिर से पहला पॉइंट क्या है? स्वरूप की अपेक्षा इस डिब्बी का द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भाव डिब्बी में है और इस ढक्कन का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव इस ढक्कन में है। इस ढक्कन की इस डिब्बी में नास्ती है, इस डिब्बी की इस ढक्कन में नास्ती है, क्योंकि दोनों को चतुष्टय भिन्न है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, तीसरा पढ़िए। स्वरूप पररूप की अपेक्षा स्यात् अवक्तव्य। कुछ विशेष पॉइंट मिलेंगे आपको एकदम मजेदार। स्वरूप और पररूप की युगपत अपेक्षा। पंडित जी देखो क्या है कि आप एक साथ बताने का प्रयास करो। देखो एक साथ तो नहीं बता सकते, हम क्रम से बता दे रहे हैं फिर भी कि स्वरूप और पररूप की युगपत अपेक्षा से, सॉरी ये तीसरा पॉइंट है, चौथा आगे पीछे होगी, चलिए कोई बात नहीं। अवक्तव्य का पॉइंट है तो आपने कहा कि पंडित जी एक एक करके बता रहे हैं कि स्वरूप की अस्थि है, पररूप की नास्ती है, अपनी अस्थि है, पर की नास्ती है, ये है। आप एक साथ बता दो, हमें एक साथ बता दो। तो कहने लगे देखो अवक्तव्य है, अवक्तव्य है एक साथ, क्योंकि वाणी में एक साथ नहीं बताया जा सकता। कैसे नहीं बताया जा सकता? एक साथ नहीं बताया जा सकता, बताएंगे तो क्रम पड़ेगा। अरे पहले हमने क्या कहा? स्वरूप अपेक्षा अस्थि है और स्वरूप अपेक्षा दोनों की अस्थि है और पररूप अपेक्षा दोनों की नास्ती है। तो हमने बताया ना आपको कि नहीं नहीं एक साथ बताओ पंडित जी। देखो पंडित जी हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम एक साथ बता नहीं सकते। क्यों? बता दो ना, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ऐसे नहीं है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ बताने की सामर्थ्य बाड़ी में नहीं है। तो भैया हम बता नहीं सका तुमको, तुम क्योंकि एक साथ बता दो सो एक साथ नहीं फिर कछु तो बताओ। चलो हम बता रहे हैं लेकिन क्रम से बता पाएंगे। अब इसके लिए चौथा पॉइंट खड़ा हो गया, कौन सा है? अब क्रम शब्द आ गया इसमें। स्वरूप और पररूप के क्रम की अपेक्षा से स्यात् अस्ति और नास्ति। स्वरूप और पररूप की अपेक्षा से क्रम से क्या है? अस्ति और नास्ति। क्या है? पहले भंग में क्या बोला था? स्यात् अस्ति। दूसरे भंग में क्या बोला? स्यात् नास्ति। तीसरे भंग में क्या बोला? अवक्तव्य, स्यात् अवक्तव्य। और चौथे भंग में क्या बोला? स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति। पहला दूसरे 2 पॉइंट थे उनको हमने एक साथ बोल दिया। एक साथ मीन्स एक बार में बोल दिया, एक साथ नहीं कह सकते क्योंकि एक साथ बोलने की सामर्थ्य नहीं है। उसको क्या बोल दिया? क्रम से बोल दिया। तो चौथे पॉइंट में स्वरूप पररूप के क्रम की अपेक्षा से स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? पहला पॉइंट क्या था? स्यात् अस्ति। दूसरा पॉइंट क्या था? स्यात् नास्ति। तीसरा पॉइंट क्या था? स्यात् अवक्तव्य। चौथा पॉइंट क्या है? स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति। अरे इस डिब्बी की इसमें अस्थि है, डिब्बी की डिब्बी में अस्थि है और इसकी नास्ति है, इतनी से तो बात है। शरीर पे आत्मा पे घटित करेंगे ना। हमारी चतुष्टय है ना आत्मा का, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ठीक है ना। और शरीर रूपी पुद्गल का भी अपना चतुष्टय है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। अब आत्मा शरीर के साथ रह रहा है अनादिकाल से, कर्मों का संबंध है, एक क्षण को भी कर्मों का संबंध रहित नहीं हुआ आत्मा, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा, आत्मा से अस्थि है, शरीर की शरीर से अस्थि है, शरीर की आत्मा में नास्ति है, आत्मा की शरीर में नास्ति है। और अगर नहीं हो तो एक ही में एक ना हो जाए, अनंत द्रव्य कहाँ हो, सब एक ही रह जाए खाली, सब एक। अब पार्टियां अलग अलग हैं, देश में पार्टी अलग अलग होना चाहिए कि एक ही पार्टी होना चाहिए? अलग अलग ना हो तो लोकतंत्र ना हो, राजतंत्र हो जाए वो। नहीं भाई साहब क्या है, लोकसभा में लड़ते भिड़ते रहते हैं,
बड़ी समस्या आती है। इसलिए क्या करना चाहिए, एक ही पार्टी होना चाहिए भाई साहब, वो लड़ना भिड़ना भी जरूरी है, इसलिए कि निरंकुश शासन नहीं हो पाता है। नेता प्रतिपक्ष भी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो निरंकुश शासन हो जाए, भय ना रहे, शासन निरंकुश ना हो, इसके लिए दूसरी पार्टियां, प्रतिपक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए। ये लोकतंत्र का सौंदर्य है। आप तो सोच रहे हो कि तो लड़ाई होती रहा, चीन में बढ़िया है, एक आदमी है अपना करज जा रहा जो भी करने को, और वहां पे रूस में बढ़िया है, होते बढ़िया अपने एक आदमी है जो मन में आ रहा उसको कर रहा हो अपना, अपने तो लड़ाई ही होते रहता तो लोकसभा राज्यसभा में। नहीं भाई साहब, ये लड़ाई नहीं है, ये देश की उन्नति के लिए दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। आपकी गलत नीतियों का अगर विरोध नहीं होगा तो आप निरंकुश होके देश का अहित कर देंगे, जनता का अहित कर देंगे। आपको सफाई देना पड़ेगी कि नहीं, जो आप नीति ले आ रहे हैं जो जनता के हित में है कि नहीं है, कि आप व्यक्तिगत हित चाह रहे हैं। इसमें आप किसी क्षेत्र में जाओ, ये सब चीज़ें आपके काम आएगी। यह हम आपको पॉलिटिक्स भी सिखा रहे हैं। धर्म नीति राजनीति का कोई विरोध नहीं है। जिसके जीवन में धर्म नीति नहीं है वो राजनीति नहीं कहलाती। जिसके जीवन में धर्म नीति है वही सच्ची राजनीति कर सकता है, नहीं तो वो अहित करता है लोगों का, जनता का अहित करता है और अपना भी अहित करता है। शरीर रूपी पुद्गल में उस पुद्गल की अस्थि, क्योंकि उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना अलग, और इसके अंदर रहने वाली जो चेतना है उस चेतना में चेतना की अस्थि, क्योंकि चेतना में उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना है। शरीर की चेतना में नास्ति है, क्योंकि उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके रूप नहीं होता। दोनों की सीमा अलग अलग है, दोनों की चौहद्दी अलग अलग है। एक साथ भले रहें लेकिन जातिगत भेद है, एक पुद्गल जाति का है और एक जीव जाति का है। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भैया। भाई साहब इस जिनागम रूपी समुद्र में प्रयास कर रहे हैं प्रवेश का। हम मैंने पहले कह दिया था कि अल्पश्रुतों श्रुतबानों से हास कराने का ही धाम, करती है बाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों याम। ये भगवान की जिनागम की जो हमें लगता है कि जो रहस्य जो अंदर हीरे माणिक मोती जिनागम के, जैन धर्म के हीरे मोती मैं दिख रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं। जे हीरे मोती जो आचार्य बांट के गए हैं, हमें दे के गए हैं, जे हीरे मोती लूटने लायक है। जीवन एकदम अमूलचूल परिवर्तित हो जाए, मज़ेदार, लड़ाई झगड़ा विसंवाद सब मिट जाए, सब विरोध विष नष्ट हो जाए। आज आपकी समाज में इतना प्रेम है, मिलजुल के रहते हैं, आस्था मजबूत है समाज। और अगर अज्ञान हो तो वहीं पे समस्या है, और सम्यक ज्ञान हो तो कोई समस्या नहीं है, प्रेम से रहते हैं। परिवार इसलिए विघटित हो रहे हैं कि अज्ञान है, समाज इसलिए विकसित हो रहा है कि अज्ञान है, देश इसलिए विकसित हो रहा है कि अज्ञान है। ज्ञान हो तो क्या समस्या है, सब प्रेम से रहो ना। चलिए कितने बिंदु हो गए? पहला स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति, तीसरा स्यात् अवक्तव्य, चौथा स्यात् अस्ति नास्ति। चलिए अब पांचवें पे आते हैं। पांचवा बोलिए, स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा स्याद अस्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य शब्द वो अंत में पूरा नहीं आ पाया था। फिर से, स्वरूप की और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा स्याद अस्ति अवक्तव्य। स्वरूप की और पररूप की। अब देखना, स्वरूप की और पररूप की युगपत अपेक्षा स्यात् अस्ति अवक्तव्य। स्यात् अस्ति, स्वरूप की अपेक्षा क्या है? अस्ति।
स्वरूप की अपेक्षा क्या कह रहा है? स्वरूप की और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा स्याद अस्ति अवक्तव्य। स्वरूप की अस्ति, स्वरूप की क्या है? प्रत्येक वस्तु में अपनी अस्थि है। इस डिब्बी में इसकी अस्थि है, इस ढक्कन की क्या है? नास्ति है। लेकिन एक साथ कहने में नहीं आ रहा, इसलिए अवक्तव्य है। इस शरीर की और आत्मा की दो सत्ताएं अलग अलग है। शरीर की अपने में अस्थि है, शरीर की आत्मा में नास्ति है। एक साथ कहने में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है? अवक्तव्य भी है उसी समय में। और सही बताएं, वाणी में वस्तु स्वरूप को समझाया जा ही नहीं सकता। हम कह रहे हैं कि नींबू, नींबू देखो, तो जो उंगली से नींबू दिखा रहे हैं, तो नींबू उंगली में कितनी खटास है। ये इशारा है किसकी तरफ? नींबू की तरफ। तुम उंगली को पकड़ रहे हो, तुम नींबू को नहीं पकड़ रहे हो, और हम पकड़ाना चाह रहे हैं नींबू। ये जो हम बता रहे हैं जिस आत्मा के बारे में, वो आत्मा अमूर्तिक है, और बता रहे हैं मूर्तिक वाणी शब्दों से। इसलिए वाणी कितना ही प्रयत्न करें, अंत में असमर्थ होकर खड़ी हो जाती है कि हमने कुछ नहीं बता पाया। जो वाणी से भी पार कहा, मन भी तक करके रह जाए। ठीक है ना? अब देखिए छठवां पॉइंट, पररूप की और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा स्याद नास्ति अवक्तव्य। स्वरूप की, पररूप की और स्वरूप की। तो 5 में देखा क्या था? स्वरूप की। और दूसरे 6वें में क्या है? पररूप की। स्वरूप की अस्थि है, ठीक है ना? लेकिन एक साथ नहीं कहा जा सकता, तो अवक्तव्य है। स्याद अस्ति अवक्तव्य। 6वें में क्या है? स्याद नास्ति अवक्तव्य। पर की नास्ति है और एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य है। और 7वें में देखो, स्वरूप की, पररूप की तथा स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब इसको समझ लो 7वें को, स्वरूप की तथा पररूप की, स्वरूप की तथा स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा स्याद अस्ति नास्ति। अब दोनों को हमने एक साथ बोला, स्वरूप की अस्थि है और पररूप की नास्ति है, लेकिन युगपत नहीं कह पाने के कारण उसको अवक्तव्य भी कह दिया कि हम एक साथ कह नहीं पा रहे। अब अपन दृष्टांत से समझ लें। ये 2 चीजें हैं, फिर से पूरे 7 पॉइंट घटित करेंगे इस पर अपन। 2 चीजें हैं, डिब्बी का चतुष्टय अलग है, ढक्कन का चतुष्टय अलग है। इतना तो समझ में आ रहा है सबको? डिब्बी का चतुष्टय माने क्या होता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है ना? फिर से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। डिब्बी का चतुष्टय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग है, और ढक्कन का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग है। देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो क्या है, समझने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग समझने का प्रयास नहीं करते, कहते भैया जी अपनी समझ से ऊपर की बातें। तो वो क्या है, हथियार डाल देते हैं, वो बिल्कुल सुस्त होकर पढ़ देते हैं, उनको नींद आने लगती है। जैसे यहाँ कोई नहीं है ऐसा। अपन को हथियार नहीं डालना है, क्योंकि सामने शत्रु खड़ा है बहुत बड़ा, संसार में भटकना नहीं है। इसलिए बिल्कुल जागृत होके आप समझने का प्रयास करो। एक बार में आप बहुत प्रयत्न करेंगे तो भी एक बार में हर चीज़ स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी 90% तक अभी समझा जा सकता है, बाकी समय समझाएगा आपको। फिर से 2 चीज़ें हैं, इसका चतुष्टय अलग है, इसका चतुष्टय अलग है। ठीक है ना? तो पहला भाग में स्यात अस्ति, स्यात अस्ति है, अर्थात इस डिब्बी की इसमें अस्थि है, इस ढक्कन की इसमें अस्थि है। स्यात नास्ति, इस डब्बी की इस ढक्कन में नास्ति है, इस ढक्कन की इस डिब्बी में नास्ति है। 2 समझ में आ रहा है? पहला कौन सा है? स्यात अस्ति। स्यात अस्ति माने है माने कथनचित इसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की इसमें अस्थि है, इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव की इसमें अस्थि है।
इतना क्लियर। दूसरा पॉइंट, स्यात् नास्ति, इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की इसमें नास्ति है, इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की इसमें नास्ति है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, स्यात् अस्ति नास्ति, हम क्रम से क्यों दे रहे हैं? तो ने कहा देखो आपने दो बता दी, हमें नहीं अवक्तव्य, हाँ एक साथ बताइए आप। तो एक साथ बताने के लिए उन्हें हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वाणी एक साथ नहीं बता सकती, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तो वाणी की सामर्थ्य से पार है। तो तीसरा आ गया अवक्तव्य, हम शब्दों में बता नहीं सकते। दो कारण है इसमें, एक तो शब्दों से वस्तु स्वरूप बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द मूर्तिक है, और हम आपको वस्तु स्वरूप जो बता रहे हैं, उंगली से चांद को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चांद उंगली नहीं है, देखना वहां है, उंगली से इशारा किया जा सकता है, चांद को दिखाया नहीं जा सकता, देखना आपको खुद पड़ेगा। आत्मा की तरफ इशारा तो किया जा सकता है, लेकिन देखना स्वयं होगा आत्मा को, क्योंकि वो शब्दों में नहीं आ सकता। तो अवक्तव्य तीसरा बोल आ गया अवक्तव्य का। अब आप मौन हो गए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि अब आपसे बोल अवक्तव्य हो गए। नहीं फिर कछु बताओ तो सही। चलो हम क्रम से बता दे रहे हैं आपको। इस ढक्कन की इसमें अस्थि है और इस डिब्बी में नास्ति है। स्याद अस्ति और स्याद नास्ति। पहला भंग क्या था? स्याद अस्ति, इन दोनों की अपने में अस्थि है। और फिर दूसरा भंग आया कि स्याद नास्ति, इन दोनों की एक दूसरे में नास्ति है। तीसरे में कि आप एक साथ बताओ, तो उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बता सकते, अवक्तव्य, हम बता नहीं सकते एक साथ। तो नहीं कछु तो बताओ, क्रम से बताओ। तो नहीं कि स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, इसकी वस्तुओं की दोनों के अपने में अस्थि है, एक दूसरे में नास्ति है। एक क्रम से बता दिया हमने। अब चौथा भंग आया, ये थोड़ा सा और बताओ, अभी समझ में नहीं आया, अब थोड़ा सा और बता दे रहे हम कि देखो इतना समझ लो, इसकी अपने में अस्थि है, इसकी अपने में क्या है? अस्थि है, लेकिन देखो हम साथ में नहीं बता पा रहे, इसलिए अवक्तव्य भी है। एक साथ नहीं बता पा रहे, इसलिए क्या है? अवक्तव्य भी है। और सुनो, इसकी इसमें नास्ति है, नास्ति है, लेकिन हम फिर भी एक साथ नहीं बता पा रहे, इसलिए अवक्तव्य है। स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य। अभी हमें पूरा स्पष्ट नहीं हुआ, आप एक बार में लास्ट में इसका सार बता दो हमें। तो ने कहा देखो, स्याद अस्ति स्याद नास्ति और स्याद अवक्तव्य। मजा आया? कुछ हमें नया सीखने को मिला क्या कि नहीं मिला? जो अपन को जो चीज़ें रटी रटाएंगे उसमें मन नहीं लगता। व्यक्ति से कहो कि तुम छत पे चढ़ जाओ, उतना मज़ा नहीं आएगा। उसे कहा एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ो, तो उसको कुछ नाम अच्छा लगेगा। आदमी को थोड़ा कठिन काम करने में मज़ा आता है इस दुनिया में, आता कि नहीं आता? क्या कहते हैं उसको? क्या करता वो? चैलेंज लेता है। तो कुछ तो ऐसे ही कुछ नया विषय जब समझता व्यक्ति को तो बड़ा मज़ा आता। रोज़ छत पे खड़े होकर हवा खा रहे थे, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पे जब झंडा फहराते हो तो उसका मज़ा अलग है कि कुछ। आप रोज़ यहाँ मंदिर आ रहा है, लेकिन यहाँ पारसनाथ भगवान की रोज़ पूजा कर रहा है, और वहाँ पे शिखर जी की टॉप पे जाके पूजा करो। तुम एक जो स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, और जहाँ जाके वहाँ पे जो फिर आपने, तो वो शिखर जी में चढ़ते चढ़ते भाव विशुद्धि बढ़ के जब आप 10-12 घंटे मेहनत करके जब पहुँचते हो, तो फिर अब अंदर से आवाज़ निकलती है, हाँ, हमको बुलाना हर साल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। कुछ लोगों को लगता है कि पंडित जी कौन सी भक्ति करा रहे हैं, इन्हीं को तो सुलझा रहे हैं हम अब, जिन नयों की चक्र में घुसा रहे हैं आपको। और एक बार निकल चले जाए, फिर निकलोगे तो एकदम तरोताजा होकर निकलोगे, सब बेकार हट जाएगा बुद्धि का। भक्तियों को नहीं बदलो, बुद्धि को सुधारो। व्यवहार की भक्ति है, उसको नए से समझो, अभी मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। जब निश्चय के 4 वेद और व्यवहार के 4 वेद चलेंगे और उनके एक एक का स्वरूप चलेगा, और कौन अपेक्षा से कौन सी भक्ति है, कौन अपेक्षा से कौन सी भक्ति है, कौन औपचारिक है, कौन वास्तविक है, तो आपको झूम जाएंगे आप, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। चलो लास्ट अंत में अपन इसका सार निकालने। अब कोई बता सकता है जो हमने बताया अभी तक? कोई बता सकता है? हाँ बोलो, खड़े होके बोलो जोर से, लोगों को समझ में आए।
डिब्बी का उदाहरण दिया। पहले वस्तु का स्वरूप बताओ। वस्तु का वस्तु स्वरूप। कितनी कैसी है? स्वचतुष्टात्मक। चतुष्टयात्मक है, ठीक है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाग। ठीक है। अब ये डिब्बी का उदाहरण है। डिब्बी का ढक्कन और डिब्बी दोनों का चतुष्टय भिन्न है। अलग अलग स्वचतुष्टय है, तो उसकी अपेक्षा से स्यात् अस्ति है। और इस डिब्बी का इस ढक्कन में स्यात् नास्ति है, और इस ढक्कन का उसमें स्यात् नास्ति है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अवक्तव्य, अब आप एक साथ बताओ। एक साथ नहीं बता सकते, इसलिए स्यात् अवक्तव्य। बहुत बढ़िया। और अब स्याद् अस्ति अवक्तव्य कि इसकी इसमें अस्ति है, हाँ। लेकिन एक साथ न बताना पाने के कारण अवक्तव्य है। इसकी इसमें नास्ति है, स्याद् नास्ति अवक्तव्य। इसकी इसमें नास्ति है, लेकिन एक साथ न बताने पाने के कारण अवक्तव्य है। अब उसके बाद क्या है? स्यात् अस्ति नास्ति। स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। एक साथ बीच में छोड़ गए क्या? स्याद् अस्ति नास्ति वाला। तो स्याद् अस्ति नास्ति माने क्रम से बता दिया, चौथा पॉइंट है, ठीक है ना। फिर स्याद् अस्ति अवक्तव्य, इसकी इसमें अस्ति है, लेकिन वाणी में कहा नहीं जा सकता। स्याद् अस्ति अवक्तव्य, इसकी इसमें नास्ति है। अस्ति वाला है पहला, फिर दूसरा नास्ति है। नास्ति अवक्तव्य, इसकी इसमें नास्ति है, फिर वाणी से नहीं कह सकते। अब अंतिम क्या सार निकला? स्याद् अस्ति, इसकी इसमें अस्ति है, इसकी इसमें नास्ति है, और एक साथ ना कहने के कारण अवक्तव्य है। अब आत्मा पे घटित कर दें फटाफट, बैठ जाओ। आत्मा और शरीर दो चतुष्टय अलग अलग हैं। आत्मा की आत्मा में अस्ति है और शरीर में नास्ति है, ठीक? इतना पकड़ में आ गया। हाँ, स्वरूप की अपेक्षा स्याद् अस्ति और स्याद् नास्ति दो भंग हो गए ना। लेकिन दोनों को एक साथ कहने की वाणी में सामर्थ्य नहीं है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, तो स्याद् अवक्तव्य, वचनों से नहीं कहा जा सकता। अब फिर कुछ बताओ तो सही आप। हाँ, आत्मा की अपने में अस्ति है और शरीर की आत्मा में नास्ति है, वो अस्ति नास्ति हो गई। अस्ति नास्ति जो चौथा भंग आ गया। फिर थोड़ा सा और तो बताओ, किसकी अस्ति किसकी नास्ति, कैसे अवक्तव्य? तो अपने स्वरूप की अपने में अस्ति है और एक साथ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अवक्तव्य है। पर रूप की अपने में नास्ति है, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, लेकिन एक साथ ना कहने के कारण क्या है? वो अवक्तव्य है। अंतिम सार बताओ निष्कर्ष रूप में क्या है? अन्य की अपनी अस्ति है, आत्मा की अपने में अस्ति है, शरीर में नास्ति है, लेकिन वाणी में एक साथ नहीं किया कहा जा सकता, उसको तो अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। मतलब अस्ति नास्ति के मतलब तीन, ये जो स्यात् अस्ति, देखो मूल तीन भंग हैं, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, और इनके मिक्सचर हो गए हैं बना के 7 भंग। जैसे 3 चीज़ें होती, हर्र, बहेरा, औरा। किसी भी पाउडर, 3 चीज़ें हैं, इनका बनाओगे तो अधिकतम कितने बन जाएंगे? 7। पहले तो अलग अलग, हर्र पाउडर, बहेरा पाउडर और आंवला पाउडर, ठीक है ना, 3 बन गए। अब इनको मिक्स करो तो हर्र बहेरा और बहेरा आंवला और कौन सा? हर 2 के सेटिंग में ला ले तो कितने हो गए जी? 6 हो गए। और फिर तीनों का मिला के 1 बना दो तो कितने हो गए? 7 हो गए। 3 के पाउडर अलग अलग हो गए थे, हर्र बहेरा आंवला, फिर 2 के मिक्सचर करके बना दिए तो 3 वो हो गए, 6 हो गए। और फिर तीनों का मिक्सचर करके 1 बना दिया तो 1 बन गया। तो अधिकतम कितने हो जाएंगे? 7 ही बन सकते। ऐसे ही वस्तु को समझने के लिए 7 दृष्टिकोण से अगर समझा देते हैं तो वो बिल्कुल ऑल क्लियर हो जाता है। 7 भंग, जैसे बाहर में भंगी होते हैं वो सफाई करता है, ऐसे ही बुद्धि की सफाई करने के लिए जो 7 भंग हैं, सो स्याद वाद में 7 भंग, गणधर गूथे 12 सुअंग, रवि शशि न हरे सो तम हराय, बहु शास्त्र नमो सो शास्त्र नमो बहु। अब और समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक आ रहा था जी इन शब्दों का। जनमानस स्थिति तो खूब करते थे, लेकिन अभी इसका मंथन और चलेगा, आप चिंता नहीं करो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप मुझे नहीं छोड़ना। समझ में आया कि नहीं आया? आज मुझे माने जनमाणी को नहीं छोड़ना, विषय को पूरा समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको कि वो तो हम आपको बिल्कुल मेहनत करना है, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करवाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि ना सोएंगे ना सोने देंगे, आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे हम। वस्तु स्वरूप ऐसा घूमता रहेगा 24 घंटे कि आखिर क्या है क्या है। आप जितने गहरे जाएंगे उतना मजा आएगा। जिनेंद्र परमात्मा ने सर्वज्ञ देव की वाणी में 100 इंद्रों की साक्षी में जो बात आई है, आज उस बात को यहाँ पे कहा जा रहा है।
निज, 1 मिनट, 2 मिनट का ध्यान तो कर ले, 2 मिनट बैठ लेते, समय आपका ज़्यादा ले लेता, लेकिन ज़रूरी है। ऑपरेशन चल रहा हो, बीच में छोड़ा नहीं जाता। एक बार क्या हुआ, ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा था, लेकिन क्या है वो एनेस्थीसिया जो होता कम दे दिया। बीच में क्या हुआ, मरीज की थोड़ी सी बेहोशी खुल गई, तो उसने क्या किया, मार पीट के डॉक्टर को भगा दिया। एक स्थिति जे, दूसरी स्थिति में खुद भाग गया। नुकसान किसका? मरीज ही का नुकसान है। पेट खुला रखा है, तुम भाग रहे हो, उससे क्या होगा? इसलिए भागने से काम नहीं होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए, शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। आने जाने वाले विकल्पों को मात्र एक तट पे बैठे हुए व्यक्ति की तरह देखें, साक्षी भाव से देखें। विकल्प आएंगे और जाएंगे। बहुत देर हो गई है, जल्दी पहुंचना है, दुकान खोलना है, भोजन बनाना है, बहुत सारे विकल्पों का द्वंद्व चल रहा होगा। और सबसे अच्छा अवसर यही ध्यान का होता है कि उन द्वंद्वों से अपन भिन्न एकदम साक्षी बन के खड़े हो जाएं कि विकल्प की भीड़ अलग चल रही है और हम मात्र उसको जान रहे हैं और देख रहे हैं। हमारा इससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसे तटस्थ ज्ञाता बन के कुछ क्षणों के लिए बैठ जाएं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। यहाँ तो कुछ क्षण के लिए हम प्रयोग करते हैं। जब भी आपको समय हो, थोड़ा सा 2 घड़ी का थोड़ा भी समय हो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए और साक्षी भावपूर्वक उस शुद्ध चैतन्य सत्ता का दर्शन करने का अभ्यास करिए। अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं, अभ्यास अवश्य करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी निज निधि निज
ननी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।